चलो देखो बेटा, लास्ट टर्न पे हम लोग ने 7 तक डिस्कस किया था। अब मैं बात करने जा रहा हूं 8 स्किप करके क्वेश्चन नंबर 9 की। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। देखो देखो बोल रहा है बेटा, अ वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज एट ओरिजिन। वर्टेक्स कहां पे है? ओरिजिन पर है। किसका? रेक्टेंगल का। तो एक तो रेक्टेंगल बन गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है बेटा। रेक्टेंगल है, सारे एंगल कितने हैं बेटा? 90 डिग्री। ये बात याद रखिएगा। ये जो ए है किस पर है बेटा? ओरिजिन यानी 0,0 पर। ठीक है, जो बोल रहा है वो करते चलो। एंड two of its side lie along the line this and this. Find the area of rectangle. अब दो लाइन, अच्छा ये लाइन देख के लग रहा है तुम्हें कि परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है ना? क्योंकि कोफिशिएंट अगर इसका एम निकालो इसका एम निकालो, यानी या एक लाइन ये दी है या ये दी है, ये दी है या ये दी है, और कुछ नहीं, परपेंडिकुलर लाइन है। तो एक क्या है? 12x प्लस 5y माइनस 39 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन ये ना हो के ये भी हो सकती है, कोई दिक्कत परेशानी की बात? ठीक है। एक क्या देके रखी है? 5x माइनस 12y प्लस कितना बेटा? 26 इक्वल्स टू कितना बेटा? 0। ठीक है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का क्या पता होना चाहिए हमें, जरा बताओ। लेंथ पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लेंथ। मुझे लेंथ पता होना चाहिए। अच्छा नाम दे दो, ए बी सी डी। या तो मुझे ए बी पता हो, बेस इंटू हाइट, ए बी और बी सी पता होगा, काम बन जाएगा। यस या नो? कोई दिक्कत परेशानी की बात? एक काम कर सकते हैं, मैं इसको शिफ्ट करके यहां ला सकता हूं। यस या नो? इसको शिफ्ट करके यहां ला सकता हूं, चलेगा? ठीक है, इसको शिफ्ट करिए, यहां लाइए। 5x माइनस 12y प्लस 26 इक्वल टू 0। इस 0,0 से इस पर परपेंडिकुलर लेंथ कैलकुलेट करिए। तो 0,0 से कैलकुलेट करना है तो ये जो d1 आएगा, ये क्या आएगा? d1, यहां से यहां तक की लेंथ, ये क्या होगी जरा बताओ? मॉड ऑफ 0,0 करेंगे तो ऊपर आएगा 26, अपॉन में क्या आएगा बेटा जरा बताइए? ये पूरा मॉड में है, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25, 144 यानी 13 आएगा। आंसर क्या हो गया बेटा? 13 टू 2 आ गए। कितने आगे बेटा? अब मुझे बेस पता है, हाइट निकालना है, इसको शिफ्ट करके ऊपर ला जा सकते हैं। ऊपर ले जाइए तो आएगा 12x प्लस 5y माइनस 39 इक्वल टू 0। 0,0 से इस पे परपेंडिकुलर निकाले तो आपको क्या मिल जाएगा? d2 मिल जाएगा। d2 निकालिए जरा सा। ये d1 है, d2 आएगा, मॉड ऑफ माइनस 39 बचेगा, रूट में कितना आएगा बेटा? 30। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3। एरिया की बात करूंगा तो एरिया क्या हो जाएगा? d1 इंटू d2। d1 इंटू d2 कितना होगा? 6 यूनिट स्क्वायर। यही आपका बेटा होगा आंसर। नाउ कॉपी। बेटा मूव करते हैं आगे 9th के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10th को छोड़कर क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 है क्या? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस आर डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम पॉइंट दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन। एक लाइन देके रखी है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन दिस एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम पॉइंट 2,3। 2,3 से कितने यूनिट डिस्टेंस पे होनी चाहिए? 3 डिस्टेंस पे होनी चाहिए। चलो एक काम करते हैं बड़े ध्यान से। ओके, मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2,3 से कितने डिस्टेंस पर हो, जरा बताओगे मुझे? 3 यूनिट डिस्टेंस पर। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात? 3 यूनिट डिस्टेंस पर। और क्या पता है मुझे कि डिस्टेंस पे तो है, साथ ही परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। अच्छा, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इससे 3 यूनिट डिस्टेंस पे इस लाइन की परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग। क्या होगी? 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यस या नो? अब इसके बीच की डिस्टेंस 3 यूनिट देके रखी है, अप्लाई करते हैं इसको। तो डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट। क्या होगा फॉर्मूला? मॉड ऑफ 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस लैम्डा अपॉन में क्या होगा? 4 का स्क्वायर यानी 5 आएगा। ठीक है, डायरेक्टली यहां से 3 मुझे पता है, डी क्या है? 3 है। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 15 इक्वल्स टू 4 2 8 माइनस 9 प्लस लैम्डा। सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा बताओ? 16 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 16। यानी जो इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी बेटा? 4x माइनस 3y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। यही आपकी
रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ये था क्वेश्चन नंबर बेटा 11। नाउ कॉपी इट। क्या मेरी बात आप समझ में आई? हाँ बेटा, एक छोटी सी मिस्टेक है। आपको पता है ये मॉड में है, यानी प्लस में भी ब्रेक हो सकता है और माइनस में ब्रेक होता है। प्लस में ब्रेक किया तो ये आंसर हो गया। इनकेस अगर माइनस में मैं ब्रेक करता तो क्या होता जरा बताओ? ये होता -8 प्लस 9 माइनस लैम्डा। यस या नो? इक्वल टू क्या रहता बेटा? 15। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात? अब क्या बचता? +1। क्या बचता? +1 इधर जाता, कितना बचता? 14 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है बेटा? -14। यानी अब आपका आंसर क्या होता है बेटा? 4x - 3y - 14 इक्वल्स टू 0। एक चीज और, इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब हुआ बेटा 3 यूनिट ये डिस्टेंस हो सकती है, तो 3 यूनिट पीछे वाली डिस्टेंस भी तो हो सकती है। यस या नो? ये भी लाइन तो परपेंडिकुलरली होगी। यस या नो? क्या मेरी बात समझ में आई? ये चीज मैं मिस कर रहा था। अब क्लियर है बेटा? कॉपी इट। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ध्यान से देखिए क्या दे के रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। 13 नंबर दे के रखा हुआ है आपका, सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 0, पर ओके, on which the perpendicular drop point perpendicular dropped from the 2, 2 are each of equal length। मतलब कुछ मुझे डायग्राम लग रहा है कि एक दो लाइन की इक्वेशन निकालना है जो किससे पास हो रही हो। ये मान लेते हैं लाइन L1 है और दूसरी लाइन क्या है बेटा? ये L2 है। ठीक है, दोनों किससे पास हो रही है? 0,1 से। मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है बेटा? 0,1। एक चीज मुझे ये समझना है। दूसरी चीज है परपेंडिकुलर ड्रॉप फॉर्म 2,2 से। जब दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, इस पर भी और इस पर भी, तो उसके लेंथ क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। ये चीज देके रखा है। मुझे लाइन L1 की इक्वेशन चाहिए और L2 की इक्वेशन चाहिए। सोचो कैसे निकाल सकते हैं। एक चीज और तुम लोग अनुमान लगा सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बेटा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल सेम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब देखो कैसे निकालेंगे L1 एंड L2। दिमाग लगा। अच्छा, लेंथ इक्वल नहीं, क्या देके रखा है? यूनिट देके रखा है, यानी ये डिस्टेंस 1 होगी और ये डिस्टेंस क्या होगी? 1 होगी। देखो बेटा, लाइन L1 को क्या मैं y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 ले सकता हूं। उसी तरह इसको ले सकता हूं y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात? ठीक है, क्या यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। करेगा तो वैल्यू पुट करिए, तो 1 इक्वल्स टू क्या आएगा? m1 की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस c1। c1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो ये लाइन क्या बन गई? y इज इक्वल्स टू m1x प्लस 1। चलेगा? ठीक है। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? जरा सा देखो, यहां पे पुट करूंगा 1 इक्वल्स टू m2 इंटू 0 प्लस c2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यानी दूसरी लाइन की इक्वेशन चेक करूंगा तो क्या आ जाएगी? y इज इक्वल्स टू m2x प्लस। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अच्छा मुझे पता है 2,2 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो उसकी यूनिट लेंथ आएगी 1। तो 2,2 से डाली परपेंडिकुलर, पहले सबको इधर ले आओ, तो क्या आएगा जरा बताओ? y माइनस m1x प्लस 1, ओके, इक्वल्स टू क्या है? 0। इस लाइन पे ट्राई कर रहा हूं मैं। 2,2 से परपेंडिकुलर डालिए तो आएगा 2 माइनस m1 इंटू 2 यानी 2m1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या? रूट ऑफ y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बेटा? 1। चलेगा? 2,2 से इस लाइन पर मैंने क्या डाला? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो देके रखी है 1 देके रखी है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? 2,2 से इस पे परपेंडिकुलर डाला तो y के जगह 2 और x के जगह भी क्या? 2। समझ में आ गई बात? इसको इधर भेजिए, क्या आ जाएगा जरा बताओ? 3 माइनस 2m1 इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस m1 का स्क्वायर। यस बेटा बताइए। -1 होगा ना? 1 इधर आएगा, माइनस होगा, बिल्कुल सही। तो ये माइनस है और ये क्या है बेटा? माइनस है। ओके, अगर ये माइनस हो तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। इतना क्लियर हुआ? यस या नो बताइए। क्या स्क्वायर बोथ साइड कर सकते? करिए, क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा 4m1 स्क्वायर, माइनस क्या आएगा जरा बताइए? -2 2 जा 4m1 इक्वल टू क्या है जरा बताइए? 1 प्लस m1 का स्क्वायर। सबको इधर ले जाइए, ये 1 और ये 1 सबसे पहले कट गया। ओके, मुझे बताइए m1 का स्क्वायर इधर जाएगा, यहां पे क्या बचेगा? 3m1 का स्क्वायर
ओके, माइनस क्या है 4m1 इक्वल्स टू क्या है m1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3m1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी m1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4/3। एक बार 0 आएगी, एक बार 4/3 आएगी, तो 0 को हम लेंगे नहीं, हम लोग किसको लेंगे 4/3 को लेंगे। तो 4/3 m1 आ गया, तो क्या पहली लाइन की इक्वेशन क्लियर है? क्या होगा y इज इक्वल्स टू 4/3 x प्लस, ठीक है। अब इसी की दूसरी इक्वेशन भी आ सकती है, y इक्वल्स टू क्या बेटा 1 आ सकती है, अगर मैं m1 को 0 ले लूं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक लाइन की इक्वेशन हमें मिल गई, यस या नो, समझ में आ गई। सिमिलरली दूसरी की भी कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। ओके बेटा, मूव करते हैं आगे 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से पढ़िएगा। बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। इस पॉइंट पर, इस लाइन पर हमें क्या निकालना है, एक पॉइंट निकालना है, विच आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस। ओके ओके, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ जरा सा, ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है, इस पर कोई एक पॉइंट बताइए जो दूसरे लाइन से, दूसरी लाइन क्या है जरा बताओ, 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 से कितनी डिस्टेंस पर हो, 5 यूनिट डिस्टेंस पर हो। बहुत ही आसान है, इस पर अगर मैं x को a ले लूं तो y भी क्या बन जाएगा a, एक पॉइंट मिल गया। a कॉमा a से इस पर डिस्टेंस निकाल लीजिए जिसकी लेंथ क्या है 5 है। सो 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 4a प्लस 3a माइनस 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 25 का मॉड। यस या नो, सॉल्व करेंगे 5 आएगा, 5 5 जा 25, 25 आएगा, प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, इक्वल्स टू 4 और 3 कितना हो जाएगा, अभी प्लस माइनस मत लगाइए, 4 और 3 कितना हो गया 7a माइनस 1, अभी पॉजिटिव खोला है, इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 26 इज इक्वल्स टू 7a, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 26/7। कोई दिक्कत परेशानी की बात, एक आंसर तो ये आएगा, एक बार नेगेटिव में ओपन करेंगे तो दूसरा आंसर आएगा। क्लियर है बेटा, चलो बेटा मूव करते हैं आगे 15 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए बेटा, पढ़िए कि एक लाइन है आपका 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, दूसरी लाइन है आपकी 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बोल रहा है इसके मिडवे से पास होने वाली लाइन बताइए। तो मिडवे से पास होने वाली लाइन होगी 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, इसके पैरेलली होगी ना, ये तो क्लियर है बेटा, ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। अच्छा एक काम करते हैं, मिडवे से पास होने लाइन पे एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट जिसकी x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, x0 का y होगा माइनस लैम्डा बाय 3। अच्छा मुझे एक चीज पता है, ये मिडवे से पास हो रही है, मतलब इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों क्या होगी आपस में, इक्वल होगी। क्या होगी आपस में, इक्वल होगी। आइए इक्वल रख के लैम्डा निकालते हैं, इससे इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा 0 प्लस 3 इंटू माइनस लैम्डा बाय 3 प्लस 7 अपॉन में रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 13। ये इक्वल होगा किसके, इसका मॉड इक्वल है किसके, इसके मॉड के। क्या है जरा बताओ, सेम आएगा 0 प्लस 3 इंटू माइनस लैम्डा बाय 3 प्लस 5 अपॉन में क्या बेटा √13। चेक करिए √13 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये 3 और ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, यहां पे क्या बचा माइनस लैम्डा प्लस 7, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बचा प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस लैम्डा प्लस 5, ठीक है। अच्छा अगर प्लस वाला मैं ओपन करूंगा तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, ठीक है, जो कि केस ही गलत है क्योंकि 7 5 की इक्वल हो जाएगा, यानी मुझे ओपन करना पड़ेगा माइनस वाला। करिए जरा सा, माइनस लैम्डा प्लस 7 इक्वल्स टू लैम्डा और क्या होगा -5 को इधर भेजिए, लैम्डा को इधर भेजिए, 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा 7 5 12, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6, लैम्डा 6 आ गया, उसमें पुट कर दीजिए, आंसर क्या आ गया 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यही बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके ये तो सही है ना, लॉजिकल तरीका है। अच्छा बेटा एग्जाम में पता है हमेशा लॉजिक सोचोगे तुम लोग, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और एक और चीज, मैं तो ये सोचता ही ना, मैं तो इससे पहले वाला सोचता। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस मैंने क्यों लगाया, क्लियर है, क्योंकि मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, एक चीज रिजेक्ट हो रही है तो दूसरी चीज काम में आएगी। तो बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक लाइन L1 है, एक लाइन क्या है बेटा L2।
शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, एक लाइन L1 जो है वो है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, दूसरी लाइन जो है वो क्या है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 आर इक्वल। ओके, मतलब एक ऐसी लाइन देखनी है जिसकी परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो, इक्वल हो, ये बात जरूरी है इसमें, ठीक है। अच्छा बेटा, इस पॉइंट को मैं अल्फा बीटा ले सकता हूं, अल्फा बीटा, यस या नो? अच्छा, अल्फा बीटा से इसकी परपेंडिकुलर लेंथ, इसकी परपेंडिकुलर लेंथ दोनों आपस में क्या है, इक्वल। करिए जरा सा, परपेंडिकुलर लेंथ निकालो तो क्या आएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 5 अपॉन में क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 रूट 13। ये इक्वल होगी किसके, मॉड है बेटा, इस पर परपेंडिकुलर के तो आएगा 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5 अपॉन में क्या है बेटा रूट 13 के, यस या नो? ओके बेटा, मॉड हटाएंगे तो क्या ओपन होगा, देखो इधर होगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 5 अपॉन में कितना रूट 13, एक बार प्लस में ओपन होगा 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5 अपॉन रूट 13। तो और एक बार माइनस में भी होगा, माइनस वाला मैं अलग से कर रहा हूं, ये प्लस वाला है, एक बार माइनस वाला होगा, इसको मैं रब कर देता हूं बेटा पीछे वाले क्वेश्चन का। माइनस वाला ओपन कैसे होगा, होगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 5 अपॉन रूट 13 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5 बाय रूट 13। देखो पहले इसको देखो, रूट 13 कट गया, 3 अल्फा कट गया, 2 बीटा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4 बीटा, और माइनस 5 भी कट गया, बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, यहां से आ रहा है बीटा इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत परेशानी की बात? अच्छा, बीटा 0 है तो अल्फा क्या निकलेगा, इसमें अभी अल्फा नहीं निकल रहा, एक काम करते हैं इसको भी करके देखते हैं। रूट 13 गया, क्या आया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 5 इक्वल टू क्या आया माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस, ठीक है 3 अल्फा इधर आएगा 6 अल्फा हो जाएगा, ये और ये कट गया, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताओ 10/6, यानी अल्फा आ गया 5/3। अच्छा मुझे बताओ, अगर अल्फा माइनस 5/3 इक्वल टू 0 लिखे तो क्या ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, और बीटा इज इक्वल टू 0 भी क्या कर रहा है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें प्रूफ क्या करना था, एक लाइन होगी और प्रूफ हो गया एक लाइन है, ओके।